अगर खुद पर है यकीन, अगर खुद पर है यकीन, तो अब गहरे अंधेरे में भी रास्ता निकाल लोगे दोस्तों। मेरा नाम है निशांत और मैं आया हूँ यहाँ पर आप लोगों से बात करने के लिए कि अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखें, अपना आत्मविश्वास कैसे बरकरार रखें, इसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। और मैं इसके बारे में बात करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। सो पहली चीज है कि अगर आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है तो सबसे पहला आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है विराट कोहली। विराट कोहली को जब आप देखेंगे तो इंग्लैंड में गए थे, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए थे। फिर उन्होंने अपने आप को एनालाइज करा, अपने आप को देखा कि कहाँ उनकी गलती हो रही थी और क्या उनकी ताकत है। उसको एनालाइज करा, उसके ऊपर काम करा, उसको देखा कि जहां पर मैं बार बार आउट हो रहा हूं, अब उस तरीके की बॉल को मैं छोड़ूंगा, उस पर अटैक नहीं करूंगा और जो मेरी ताकत है उसको मैं बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं और उस पर मैं स्कोर करूंगा। और उसके बाद में आप जानते हैं कि किस टाइप से वो सक्सेसफुल हो गए। दूसरी चीज है, गलती और फेल होने से ना डरे। गलती और फेल होने से कभी ना डरना, क्योंकि जो भी बड़े बड़े इंटरप्रेन्योर हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, सब लोग कहीं ना कहीं फेल हुए हैं अपनी जिंदगी में। हर इंसान अपनी जिंदगी में गलतियां करता है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करिए अगर आप गलती करते हैं। इसका एक और उदाहरण मैं देता हूं, जैक मा। जैक मा जिनकी कंपनी है Alibaba.com, वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा अभी सक्सेस पाया है। वो चाइना की वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है, उससे पहले वो कई सारे स्टार्टअप्स कर चुके हैं और जो फेल हो गए, जो बिल्कुल नहीं चले, बट वो डरे नहीं, अपनी गलतियों से सीखा। उन्होंने देखा कि उनके जो स्टार्टअप्स फेल हुए, उन्होंने उसमें क्या गलतियां करी, उसको उन्होंने अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में सुधारा और आज देखिए वो कितने सक्सेसफुल है। तीसरी चीज है कि आप जिस भी चीज से डरते हैं उसे बार बार करिए, क्योंकि आप लोगों को पता है, एक बोला गया है, एक थॉट भी है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए उन चीजों के बारे में। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिनको पब्लिक स्पीकिंग से लगता है डर। वो कई सारे लोगों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि जितना भी जो लोग भी इस टाइप से अगर डरते हैं, तो आप लोगों को ये करना चाहिए कि छोटे छोटे ग्रुप्स में चालू करिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करना। 8 से 10 लोगों के बीच में अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, फॉर्मली इंट्रोड्यूस करिए, बोलना चालू करिए, पब्लिक स्पीकिंग चालू करिए। धीरे धीरे आपका डर जो है वो जाने लगेगा और आप जो है अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाते चलेंगे। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ये डर भी दूर होता जाएगा। चौथी चीज है, खुद की तुलना दूसरों से कभी ना करें। खुद की तुलना दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, उसकी कमजोरियां अलग होती है, उसकी ताकत अलग होती है। कई सारे बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों को देखते हैं कि यह तो इस एज में इतना सक्सेसफुल हो गया, इतनी सारे उसके इसके कंपनीज चल रही है, इतनी सारी चीजें चल रही है, मैं तो कहीं पे भी नहीं हूँ। या आपका दोस्त है, वो बहुत अच्छा आपका मार्क्स ला रहा है और आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, आप अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हैं। आपको अगर किसी से भी कंपेयर करना है दोस्तों, तो आप अपने आप से अपने आप को कंपेयर करिए। रोज देखिए कि रोज आपने अपने आप को कुछ बदला है या ना बदला है, कुछ अपनी चीजें ऐड ऑन करिए या नहीं करिए अपनी पर्सनालिटी में। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, फैमिली कंडीशन अलग होती है, फाइनेंशियल कंडीशन अलग होती है और उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिली होती है। सो इसलिए किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत करिए। उसके बाद में है, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अपने ज्ञान को जरूर बढ़ाएं। जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी नई चीजों में आप जा रहे हैं, उसके तरफ आप पढ़िए, देखिए, बहुत सारे वीडियोस देखिए, जानकारी लीजिए कि किस टाइप से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और उस पर्टिकुलर एरिया में अपने ज्ञान को जब आप बढ़ाएंगे, तब आप अपने आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है और आप बहुत अच्छे से उस टास्क को, उस चीजों को परफॉर्म कर पा रहे हैं। उसके बाद में है, अच्छे माहौल में रहिए। अच्छे माहौल से मेरा मतलब ये है कि जो भी आपके जिंदगी में नेगेटिव लोग हैं, जो लोग ये बोलते हैं तू ये नहीं कर पाएगा, ये चीजें नहीं हो पाएगी, ऐसी कुछ भी चीजें हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने आप को उन लोगों से कट ऑफ कर लेना है। अगर आप कट ऑफ नहीं कर सकते तो उनकी बातों को अपने दिमाग में जाने नहीं देना है, अपने आप पे इफेक्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आपको रहना है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेंगे तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके बाद में है, किसी भी कार्य को आप समय पे पूरा करें। किसी भी कार्य को समय पे पूरा करना बहुत जरूरी है। आप अगर कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसको भी समय पे लेना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लीजिए आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, अब आप बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करूंगा। आप बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, वो आपके आगे आने वाले रिजल्ट को अच्छा करेगा, लेकिन जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको वो अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए डिसीजन को समय पे लेना जरूरी है। जो डिसीजन आपने लिया है उसको टाइम बाउंड हो करके
उसको उन टास्क को आपको कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप एक टाइम बाउंड होकर के एक पर्टिकुलर टाइम तक उसे कंप्लीट करें। इसके बाद में जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको अपने पहनावे को सुधारना चाहिए। पहनावे से क्या मतलब है, सिर्फ जो शर्ट पैंट आपने पहना है वो ही नहीं, इसके साथ साथ में आपको अपनी पर्सनालिटी, आपको अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके साथ साथ में आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहनी चाहिए। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होगी, अगर आप अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करते हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस जैसे जैसे बढ़ता चलेगा वैसे वैसे वो आपके काम में झलकेगा और आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल जरूर होंगे। तो इसलिए फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो मैंने यहाँ पर सारे आपको टिप्स बताए हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, ज़रूर से इनको फॉलो करिएगा। और आखिरी में मैं ये बात बोलूँगा कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाने के लिए भी कहाँ मना है। तो इसलिए दिया जलाइए, कॉन्फिडेंस बनाइए और अपने आप को सक्सेसफुल जरूर से करिए। दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।